बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रार्थना करने का कुछ तरीका होता है, उसे जानना। अगर आप प्रार्थना कर भी रहे हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो प्रार्थना बाइबल के अनुसार है या नहीं है। और बाइबल बताती है कि हमें प्रार्थना सिर्फ हमें परमेश्वर से करना चाहिए, है ना। तो प्रार्थना बाय डेफिनेशन उसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर से हम वार्तालाप कर रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये है कि जब एक व्यक्ति जब ऐसे प्रार्थना करता है, खासकर हम जब व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, वो जब अकेले बैठ के जब वो प्रार्थना कर रहा है तो वो परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता को दिखा रहा है ना। जब एक मंडली के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं तो पूरा मंडली परमेश्वर पे आश्रय रख रहा है। उसका सबसे बड़ा नमूना क्या है कि क्या वो प्रार्थना में विश्वास करते हैं कि प्रार्थना करने में, है ना। तो निर्भरता पहले दिखाता है। प्रार्थना करना वो एक अच्छे एक कैरेक्टर को भी वो दिखाता है ना, कि जब वहाँ पे हमारे अहंकार को हम दूर रख रहे हैं, है ना, हमारे स्वार्थ इच्छाओं को हम लोग दूर रख रहे हैं। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि एक फरीसी व्यक्ति और एक चुंगी लेने वाले का प्रार्थना का हम देखते हैं कि दोनों परमेश्वर के भवन में गए और दोनों ने प्रार्थना किया। एक व्यक्ति खड़े होकर ये कह रहा था, अपने घमंड की बात है, कि मैं दान देता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं अपने सारे जीरे का, सौंफ का, हर चीज का देता हूँ। सबसे बड़ी घमंड की बात यह कि वो उस व्यक्ति जो चुंगी लेने वाले की तरफ उंगली करके या उसके तरफ अपने मन को करके कहता, मैं इस पापी के तरह नहीं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है, इसका जो विषय है बहुत ही एक जरूरी विषय है हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना के विषय में। अक्सर बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि ब्रदर, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करने के बारे में बताइए, किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल में किस प्रकार से प्रार्थना करने के विषय में लिखा गया है, बताया गया है। तो हमने सोचा इस पर हम एक विस्तार रूप से आपको वीडियो बनाकर समझाएंगे। और ये प्रार्थना का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हो सकता है कि और भी दूसरे वीडियोज आएंगे प्रार्थना से रिलेटेड। और आज हम कुछ सवालों को लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग पूछते हैं, और जरूरी भी है ताकि हम प्रार्थना के विषय में जान सके, क्योंकि बाइबल में प्रार्थना करने के विषय में बताया गया है। और जब बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि प्रार्थना करने का एक तरीका है। हम अपने मर्जी से जैसा मर्जी ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल के अनुसार हमें सीखना चाहिए और उसके अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा वो प्रार्थना के ऊपर रहेगा। और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं ब्रदर सजी जैकब हैं, जो कि कनाडा में टोरंटो में रहते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। वो आज हमारे मध्य में हैं। तो मैं सजी ब्रदर आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे संग जुड़े परमेश्वर के महिमा के लिए, और प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो विषय है ब्रदर सजी, वो है, आप जैसे कि आपने सुना है कि हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना का विषय। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि प्रार्थना करने का कुछ तरीका होता है, उसे जानना। अगर आप प्रार्थना कर भी रहे हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो प्रार्थना बाइबल के अनुसार है या नहीं है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जो कि हमारे जो मसीह भाई बहन है उनके मन में भी ये सवाल होता है उस विषय में। तो मैं आपसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना क्या है ना, कि प्रार्थना बोलना एक मुंह से निकल गया प्रार्थना, बट वो प्रार्थना का सही मतलब क्या है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप जरा बताइएगा बाइबल के अनुसार प्रार्थना क्या है। ये बहुत अच्छा एक सवाल है, बहुत सरल है तो भी इसका अर्थ को अगर हम समझेंगे तब हमें आगे जाके हम प्रार्थना हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं वो हमें समझ आता है। तो प्रार्थना बाय डेफिनेशन वो एक पेटिशन है, वो एक प्ली है, वो एक अर्जी है जो हम किसी के सामने हम लगा रहे हैं। हम्म। और अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इवन एक ज़माना ऐसे था जब कोई किसी को खत लिखता था, स्पेशली अगर कोई अधिकारी है उसके पास, अगर कोई खत लिखता था तो ऐसे लिखता था आई प्रे दी, है ना। तो मतलब वो एक प्ली के रूप में, एक पिटीशन के रूप में, एक अर्जी के रूप में भी ये शब्द प्रार्थना वाला इस्तेमाल किया जाता था, जिसका ओके। अर्थ ये है, हम समझ सकते हैं कि एक मसीही व्यक्ति को जब प्रार्थना के विषय में जब बोला जा रहा है तो वो जो हर्जी है या वो जो मांग रहा है ना, या जो वो क्या कहते हैं, एक चीज को बयान कर रहा है, वो किसी के ओर कर रहा है। और बाइबल बताती है कि हमें प्रार्थना सिर्फ हमें
परमेश्वर से करना चाहिए, है ना। तो ओके। प्रार्थना बाय डेफिनेशन उसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर से हम वार्तालाप कर रहे हैं, और वार्तालाप में जुड़ी हुई बातें हैं मांगना, है ना, किसी चीज के लिए परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए हम लोग पूछ रहे हैं, है ना। तो पूछना, आराधना करना, इवन प्रार्थना में आराधना भी उसमें जुड़ा हुआ है, वो एक भाग है, बट वो सबसे अंत में आता है ना। तो ओके। प्रार्थना का बाय डेफिनेशन मतलब यही है कि हम लोग कुछ चीज को बयां कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ अर्जी लगा रहे हैं परमेश्वर से। ओके। तो प्रार्थना का ये मतलब नहीं है कि बस मांगना ही मांगना है। बहुत सारे लोग होता है प्रार्थना का मतलब बस प्रार्थना में बैठ जाओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे धन चाहिए, पैसा, हम्म। मतलब सिर्फ या एक तरीके से मांगने का वो नहीं है। प्रार्थना में बहुत कुछ है। सही मायने में अगर प्रार्थना है तो वो है प्रभु के संग आपका एक व्यक्तिगत समय देना और उस परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। आप अपने यस। कमियों के बारे में भी बोल सकते हो। प्रार्थना में सिर्फ ये नहीं है कि कुछ प्राप्त करना है, हमारे जीवन में अगर कमी है उसके सुधार के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस इन चीजों को हम प्रार्थना कहते हैं ना। यस। साथ ही साथ एक और सवाल हमारे पास है, उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सवाल है कि प्रार्थना कैसे करते हैं ना। बहुत सारे, अब प्रार्थना क्या है वो तो समझ गए कि परमेश्वर से बातचीत करना है। अब प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने भी पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, और वहां पर यीशु हम्म। मसीह ने सिखाया। तो आज बहुत हम्म। सारे लोगों को सही मायने में प्रार्थना करना नहीं आता, और इसी वजह से काफी सारे हम्म। लोग रटे रटाए प्रार्थना करते हैं, या किसी प्रचारक को देखकर हम्म। उसने जो बोला है एज इट इज ऐसा बोलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको प्रार्थना करना नहीं आता है। तो प्रार्थना हम्म। कैसे करते हैं उसका एक थोड़ा सा आप अगर समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। या जब हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से, जब चेलों ने जब पूछा था, तो हमें याद हाँ। रखना है कि वो लोग ऑलरेडी वो यहूदी लोग हैं। और ओके। यहूदी लोगों के बाप दादाओं में और उनके इतिहास में काफी सारे प्रार्थना के महारथी और शूरवीर भरे हुए हैं। जी। परंतु जैसे उन्हें प्रभु यीशु मसीह को देखा, उनके प्रार्थना के जीवन को देखा, तो उन्हें समझ आया कि ये व्यक्ति जो कि एक यहूदी है, वो प्रार्थना जो कर रहा है उसका एक अलग एक एक गहराई उन्हें समझ आया। इसलिए उन्होंने यीशु से पूछा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना हमें जी। सिखा। तो प्रार्थना करना सीखा मतलब प्रार्थना सीखी जा सकती है ना। तो ये बहुत हमको समझना है। तो यहूदी लोगों ने यीशु से बोला प्रार्थना करना सीखा, और यीशु ने जो शुरुआत में ही जो बोला, उनको एक रीति से उनको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसके हम लोग 9वें आयत से हम लोग नीचे की ओर देखते हैं। परंतु उसके शुरुआत में ही परमेश्वर बताते हैं कि प्रार्थना करने के विषय में, यहाँ पे व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में बात की जा रही है कि कैसे हमको अकेले एक स्थान में जाकर हमको समय निकाल के प्रार्थना करना है। ठीक अच्छा, है। तो एक चीज प्रार्थना यहाँ पर करने का। थोड़ा सा क्लियर करना ओके। चाहते हैं। यहाँ पर आपने एक शब्द लिया व्यक्तिगत प्रार्थना। तो जहां पर यीशु मसीह ये मत्ती 6 अध्याय में जब प्रार्थना सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की बात नहीं हो रही, यहाँ खुद के हम्म। पर्सनल प्रेयर की बात हो रही है। यस, यस, यस। ओके। तो ठीक। प्रार्थना के अलग अलग भाग हैं। जैसे हम लोग शुरुआत में हम बात करते हैं कि प्रार्थना एक वार्तालाप है परमेश्वर के साथ। तो ठीक। परमेश्वर से हम अकेले में भी बात कर सकते हैं, हम एक मंडली के उस ढांचे में भी बात कर सकते हैं। तो जैसे हम व्यक्तिगत जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग कितने भी समय बैठ के हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कोई ढांचा नहीं है। हम अपने समय को अलग करके आए हैं इसलिए कर रहे हैं ना। पर जब हम ठीक। लोग एक मंडली के रूप में आते हैं, तो हम 1 घंटे बैठ के हम सिर्फ प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि और भी लोग हैं वहाँ पे, है ना। और क्या हमारे बोलने को भी लोग, है ना, परखेंगे। बट जब हम अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या है, हम अपने हृदय को पूरा उंडेल के हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने कमियों को हम प्रार्थना के द्वारा हम माफी मांगते हुए कर सकते हैं। तो जस्ट ये प्रार्थना करने का जो जो तरीका है वो हमेशा सेम है कि हम परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने कमियों को बता रहे हैं, हम परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं। तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट हमेशा सेम रहेगा, जी। बट हम जहाँ पे भी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको हमारे जो बोल है उसमें एक बदलावट बाइबल भी खुद बताता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो ओके। ऐसे करो, है ना। ओके। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है कि प्रार्थना के कई चरण हैं। सिर्फ व्यक्तिगत प्रार्थना ही नहीं है, सामूहिक प्रार्थना भी होता है। जैसे चर्च में एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। उस समय जब सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब एक लिमिटेशन हो जाता है सबके लिए, बारी बारी से प्रार्थना विषय जा रहा है, या एक समय की पाबंदी भी वहां पर है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करते हैं अकेले में,
उस समय कोई भी हमारे लिए रोक टोक नहीं है, हम जितना देर चाहे प्रभु के साथ बैठ सकते हैं, जितना चाहे हम जिस तरह की बातें चाहे कर सकते हैं, यस। क्योंकि सामूहिक प्रार्थना में हम बहुत सारी चीजों को नहीं बोल पाते हैं दूसरे लोगों की मौजूदगी की वजह से। बट जब हम पर्सनल होते हैं, अकेले होते हैं, तब हम खुलकर प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। ये यही सामूहिक प्रार्थना और मेरे हिसाब से व्यक्तिगत प्रार्थना में यस। एक अंतर हो सकता है ना। सही बोला। यस। हाँ। ओके, तो अब हम एक और सवाल लेंगे। जैसे कि हमने सीखा कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करते हैं, एक और हमारे पास सवाल है, वो है प्रार्थना करने का क्या मकसद है ना। प्रार्थना ऐसा नहीं है कि प्रार्थना किसी भी तरह कर लो, तो कोई प्रार्थना अगर करता है तो क्या उसके पीछे कोई मकसद है, प्रार्थना करने से क्या मिलेगा। यस। यस, हाँ। प्रार्थना का एक सबसे बड़ा एक मकसद हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये है कि जब एक व्यक्ति जब ऐसे प्रार्थना करता है, खासकर हम जब व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, वो जब ओके। अकेले बैठ के जब वो प्रार्थना कर रहा है, तो वो परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता को दिखा रहा है ना। जब एक ठीक है। मंडली के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, तो पूरा मंडली परमेश्वर पे आश्रय रख रहा है। उसका सबसे बड़ा नमूना क्या है कि क्या वो प्रार्थना में विश्वास करते हैं, कि प्रार्थना करने में, है ना, तो निर्भरता पहले दिखाता है। हम्म। दूसरा, प्रार्थना हमारे जीवन में क्या लेके आता है कि हम परमेश्वर के साथ के अपने उस घनिष्ठ संबंध में हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो वो एक व्यक्तिगत एक रिश्ते को बरकरार रखने का भी एक एक माध्यम बन जाता है ना। हम्म। और सबसे मेन मकसद प्रार्थना का यही है कि हम प्रभु की इच्छा को हम जान पा रहे हैं क्या प्रार्थना के द्वारा, है ना। क्योंकि हम लोग अपने इच्छाओं को ही वहां पे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है ना। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में, जैसे कि अगर आप किसी को अगर आप कॉल कर रहे हो मोबाइल में, हम्म। तो क्या है, वो व्यक्ति जब तक बोल रहा है, वो सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है ना। ठीक है। परंतु जब उसी व्यक्ति से बात करना, दूसरा व्यक्ति भी जब बोलने लगता है, तो क्या है, वो एक कन्वर्सेशन बन जाता है। हम्म। तो प्रार्थना में भी परमेश्वर हमारे हृदय में अपने वचनों को डाल के ना हम्म। हमसे वो बात कर सकता है। तो इसलिए प्रार्थना का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम अपने आप को हम नम्र कर सके, क्योंकि घमंडी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं कर सकता है ना। हाँ। है ना, एक नम्र व्यक्ति ही है जो मदद, क्योंकि प्रार्थना एक एक मदद की एक पुकार भी है। उस बात को भी हमें बाइबल के आधार पे हमें हमें समझ आता है ना। और इसके साथ प्रभु यीशु मसीह के जो वो उपदेश है, वो भी हमको इस तरीके से हमें समझ आने में हमें मदद करते हैं। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो कि जब तुम प्रार्थना करते हो, मत्ती 6:6, तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो गुप्त में प्रार्थना करना वो एक अच्छे एक कैरेक्टर को भी वो दिखाता है ना, ठीक कि है। जब वहां पे हमारे हमारे अहंकार को हम दूर रख रहे हैं, है ना, हमारे हम्म। हमारे स्वार्थ इच्छाओं को हम लोग दूर रख रहे हैं। तो इसलिए इसका एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य ही क्या बन जाता है प्रार्थना का, कि प्रभु को जानना, प्रभु के स्वभाव के अनुसार हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रभु की इच्छा भी हमको जानने का एक एक माध्यम बन जाता है प्रार्थना। ठीक है। तो प्रार्थना एक्चुअल में सही मायने में प्रार्थना का मकसद क्या है, हम परमेश्वर के साथ एक संबंध हमारा बनता है, या प्रार्थना हम्म। करने से हमारा दूसरा मकसद ये है कि हम जो भी हमारे विषय होते हैं, उन विषयों का हमें उत्तर पाने में एक मार्ग है। और साथ ही हम्म। साथ हम प्रार्थना के द्वारा जीवन को और अधिक परिपक्व मसीह में बनाने के लिए हमारा एक मकसद रहता है प्रार्थना। तो इस तरह से प्रार्थना यस। करना जरूरी है। और जैसे कि यस। आपने एक व्यक्तिगत प्रार्थना ना की करना है, तो घमंडी लोग कभी भी एक नम्रताई का प्रार्थना नहीं कर सकते। वो बस एक फॉर्मेलिटी वाला प्रार्थना वो करेंगे, जो कि हम्म। चाहे वो हो सकता है वो रटा रटाया प्रार्थना हो या और कोई तरीका। जैसे बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि एक फरीसी व्यक्ति और एक चुंगी लेने वाले का प्रार्थना का हम देखते हैं कि दोनों परमेश्वर के भवन में गए और दोनों ने प्रार्थना किया। एक व्यक्ति खड़े होकर ये कह रहा था अपने घमंड की बातें कि मैं दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं अपने सारे जीरे का, सौंफ का, हर चीज का देता हूं। सबसे बड़ी घमंड की बात यह है कि वो उस व्यक्ति जो चुंगी लेने वाले की तरफ उंगली करके या उसके तरफ अपने मन को करके कहता मैं इस पापी के तरह हाँ, मैं उसकी नहीं तरह हूं। नहीं हूँ। तो उसका हाँ। अर्थ है कि इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करते होंगे, बट ये प्रार्थना कभी भी प्रभु के सामने स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति देखिए, अगर देखा जाए तो दान तो कर रहा था, दशवांश भी दे रहा था, सब कुछ वो गिना रहा है, बट उसके अंदर दूसरों के प्रति एक जलन और एक घमंड था कि अपने आप को वो सबसे श्रेष्ठ मान रहा था। तो ये चीज भी प्रार्थना के टाइम पे नहीं होना चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं ना। ये भी थोड़ा हम्म।
क्लियर करिएगा हल्का सा कि किस तरह आज के समय में घमंड क्या है, कैसे हमें उससे बचना चाहिए प्रार्थना करते समय। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे भी आपने बताया कि हमें परमेश्वर किसके पास हम आ रहे हैं उसको समझना है ना, क्योंकि जब जी। अगर हम घमंड के साथ अगर हम खुदा के पास आते हैं तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर घमंडियों से बैर करता है ना, हाँ। उनके विपरीत रहता है। तो एक घमंडी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसलिए उसको सुनता नहीं है ना। हम्म। परंतु हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो दूर से ही हमारे विचारों को जानता है, हमारे हृदय की अवस्था को जानता है। तो हमारी एक एक शब्दों को भले ही हमारे आसपास के लोग ना समझ पाए, जैसे हम वहां पे देखते हैं, वो अपने मुंह से वो बोल रहा था, है ना। बट हम जी। क्या देखते हैं, पास का वो व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स था बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो परमेश्वर से वो रिश्ते में बात कर रहा था ना। तो हम लोग उस घमंड को हम कैसे चेक में रख सकते हैं, पहले हम ये जान के कि हम किससे किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम उस जी। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जिसने बोला कि मैं भले ही मैं ऊंचाइयों में मैं वास करता हूँ, परंतु मैं दीन लोगों के मध्य में मैं पाया जाता हूँ, है ना। हम्म। तो जब हम उस बात को हम समझते हैं तो हमारे अंदर घमंड करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम जिससे हम्म। प्रार्थना कर रहे हैं वो नम्र परमेश्वर है। हम्म। किसके द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं? हम प्रभु के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो उस परमेश्वर को हमारे प्रार्थना की ओर कान लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। हम किसके सामर्थ्य में हम प्रार्थना कर रहे हैं? हम खुद प्रार्थना कभी भी ढंग से नहीं कर सकते, है ना। हम देखते हैं रोमियो 8:26 में लिखा है कि हमें नहीं पता कि हम किस रीति से हमको प्रार्थना करना चाहिए, है ना, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं आहे भर भर कर हमारे अंदर से जी। वो प्रार्थना हमें करने में मदद करता है। तो हम घमंड को हम ऐसे चेक में रख सकते हैं कि हम जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो घमंड वो एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा, वो खुद नम्र है, तो वो घमंडियों की प्रार्थना की ओर तो अपने कानों को नहीं लगाने वाला। तीसरा, हमारे प्रार्थना को सुनने का एक ही कारण है, वो है कि हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम जी। इसको हम चेक में रख सकते हैं, हमारे हाँ। इस स्वभाव को और हमारे उस हरकतों को। जी। तो कुल मिलाकर एक प्रार्थना करने का तरीका होता है। प्रार्थना कैसे करना है इसके बारे में भी हमने आज सीखा। प्रार्थना क्यों करते हैं और प्रार्थना करने का आखिर मकसद क्या है। तो होता क्या है कि जब भी कोई प्रार्थना करने बैठता है, ये सब चीजें जब किसी को नहीं पता है तो वो फिर कुछ भी बोल रहा होता है प्रार्थना में। सही बोल, बट यस यस। ये रियलिटी है आज के टाइम पे लोग मत्ती 6 अध्याय को जो 5 वचन से आगे है उन सबको रट के पढ़ता है, बिल्कुल उसको खोल लेगा, ऐसा पढ़ेगा कि जब तुम प्रार्थना किया करो तो इस प्रकार से करो। हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो वो जो 4-5 लाइनें हैं उसको एज इट इज रट देते हैं और उनको लगता है कि हमने प्रार्थना कर लिया है। बट सही मायने में प्रार्थना आपका, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं ना, हम अपनी जरूरतों को, अगर हम अपने सांसारिक पिता को ही लेते हैं, अगर मुझे मेरे पिता से कुछ चाहिए या बात करना है, तो जिस तरह मैं अपने पिता से बात करता हूं बिल्कुल इसी तरह हम परमेश्वर से बात करते हैं, उसी को हम प्रार्थना ही कहते हैं, है ना। यही यही हम्म। तरीका हम समझ सकते हैं। यस यस। ये हमारा आज का जो वीडियो था, जिसके टॉपिक जो था हमारा प्रार्थना के विषय में, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। आज हमने सिर्फ 3-4 सवाल ही लिए हैं, लेकिन अगर मैं सारे सवाल लूंगा तो बहुत लंबा होगा। सजी भाई अगर यस। जवाब देने लगे तो ये कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा। तो हम नहीं चाहते कि एक वीडियो इतना काफी लंबा हो जाए। तो इसलिए हम प्रार्थना का जो हमारा सवाल रहेगा, इसके कई सारे हमारे वीडियो के पार्ट्स आएंगे। अभी ये पहला है, इसके आगे कुछ और सवाल होंगे, उसके लिए नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, उसमें भी आप लोग सब देख सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने जो वीडियो देखा और जो सुना है उसके द्वारा आपको परमेश्वर के वचनों को समझने में मदद मिला है। और इस बातों को सुनकर अपने प्रार्थना के जीवन को जरूर बदलिएगा और अच्छे से प्रभु में नजदीक जाने के लिए प्रार्थना करने का जो तरीका है उसको अपने जीवन में अपनाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सजीव भाई आपका हमारे संग जुड़ने के लिए, और इन वचनों के धन्यवाद। द्वारा आपने समझाया और परमेश्वर के लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से प्रभु के साथ बैठ के प्रार्थना करना है। तो हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, और आप सभी मसीह भाई बहनों को भी परमेश्वर आशीष दे। सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।